आइए नंदलाल बाबू। अच्छा बाबूजी, आप लोगों के बीच में एक ऐसी विरहा, वाह वाह, जिस विरहा को आप सुनेंगे एक बार तो दिल दिमाग यह गवाही देगा कि माँ और माँ की ममता क्या हुआ करती है। हमारे आवाज में बहुत आप सुने हैं, लेकिन इसका भाव और इसका भाव स्थल आपके दिल दिमाग को एक बार झकझोर करके रख देगा। बड़ा मजबूत कलेजा होगा तो भी पिघल जाएगा। 4 लाइन भूमिका में भाव है और इस विरह की प्रस्तुति हम पंकज म्यूजिक साउंड सर्विस और लकी स्टूडियो के सौजन्य से और लकी स्टूडियो के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भाई पंकज जी और शेरू बाबू के देख रेख में विरहा हम आप लोगों के बीच में छोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। 4 लाइन भूमिका है नंदलाल बाबू, कहना है कैसे। इश्क का पाके इश्क का पाक दामने काते सब, लेकिन पाक इसकी हबिश होती है। फर्क अपनों या गैरों में ना देखती, काम की समेतनी तपिश होती है। रिश्ते पान विष में बिगड़ जाते हैं, होती असफल तो भारी कहर ढाती है। हरिद्वार ऐसी हबीस इश्क की, जो नहीं करना उसको भी कर जाती है। बड़ी खूबसूरत लाइन विरहा में कवि जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं बाबू, आइए। बेइरादा हो बेइरादा नजर मिल गई तो नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठी। क्या बात है, क्या बात है। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठी। लिखने वाले ने खूब लिखा है बाबू। क्या लिखा है? प्यार दिल में हो प्यार दिल में अगर हो गया तो फूल से मिल भावर गुनगुनाए।
लोग बताओ न, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। अरे वाह, अंग्रेजी बोल गईला का? ना बाबू, प्रेम ईश्वर है और ईश्वर की प्रेम में परिभाषा है। वाह प्यार अंग्रेजी के 4 अक्षर से बनल, कौन कौन? LOVE, लव। लव के हिंदी होला प्यार। अगर एक अलगे अलगे कह दा तयल से मिलल लीक ऑफ सारो, ओ से ओसिन ऑफ टीयर, भी से वैल्यू ऑफ टाइम, ई से एंड ऑफ लाइफ। वाह, तनी हिंदी में बतावा भैया। टोटल हिंदी हो, खाली समझे की कोशिश करा और तू तो बहुत जल्दी समझ जाला। आइए कहानी की शुरुआत ही सोथा बाबूजी। एक एक लाइन पर गौर करिए, कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चल जाए। क्या कहना मास्टर दाता? थे सियालकोट नगरी, थे शंखपति राजा, रानी फुलंद लहुरी थी, हुस्न जिस्क ताजा, पाली का पुत्र पूरन, बगिया का गुल हजारा, थी मधुकरी दीवानी, गुल ने उसे नकारा, नागन बनी है रानी, भारी दगा कमाई, लांछन लगा के पूरन के नैन निकलवाई, हिलास बीच बन में बाबा गोरख आए, करके कृपा झिलाए, जोगी उन्हें बनाए, सियालकोट नगरी का राजा शंखपति, जिनके पास एक रानी और रानी से एक बेटा। बड़े प्यार से राजा रानी, वो बेटवा का नाम लोग पूरलमल रख लें। अब पूरलमल महल में खेलत खात जब 18 साल का भइले बाबू, तब राजा शंखपति सियालकोट नगरी में गलती कह गिने। वाह वाह, ऊ का? अपने महल में वो लहुरी रानी लिए। वाह वाह, तो ये कौन गलती कैला? काहे ने गलती कैला? हाँ? तोहार बेटा तोहरे बराबर हो जी, तो तू ओकर बियाह करबा क्या अपन बियाह करबा? वाह, वही पे हो काम चलई है। 15 दिन तक राजा महल में नाइल, महल अटारी राज रियासत कुल बढ़िया रहो, लेकिन 15 दिन तक सुहाग रात में गईबे ना कैले। आज जब 15 दिन तक सुहाग रात में ना गए बाबू, तो 16वें दिन मालूम का भल? महल माहुर लगे लगल, सेज नागिन बन के डसे लगल। रनियवा सोचे लगल कि रजवा के पास जब खरिये चुनी नहीं रहा तो देसावर भैंस लिया के काहे बांध दिलस। बात पर्दा में बताओ थे बाबू के, समझे के कोशिश करा जा। ए बाबू मालूम है का भल? 16वें दिन वही आंगन में बैठल रहल और राजा के बड़ी रानी के बेटा राजकुमार पूरलमल रसोई घर में से खाना खा के अंगनवा में हथवा धोत बहरवा निकलल जात हुए, आ तब तक लहुरी रनियमा का नजर पूरलमल पर पड़ गई। आ देखल हो बाबू, तब तक मोहाए गिल हो कि झूठा रजवा के जोहत है, हमरे जवानी जो मरत ही महलिए में बा, काहे न से प्यार कैल ही, इसे प्यार कैल ही, काम एकर रही और नाम एकरे बाबू का। यह सोच के आए बाबू दासी को बुलाती और कहती कि ऐ दासी जा, और जा करके राजकुमार पूरलमल से कह दे आज रात के 12 बजे हमारे कोठरी में आएंगे और सज सवर करके आएंगे, कटार फेटा ले करके आएंगे, मैं उनका इंतजार करूंगी। दासी जाके कहले बे, घड़ी रात के 12 बजे बोले बे, कटार फेटा लेके राजसी पोशाक में आज राजकुमार पूरलमल जाके लहुरी रानी मतलब रानी फुलंदा का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, आवाज देते हैं माँ 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 माँ, दरवाजा खोलो माँ, क्या आदेश है माँ, मैं आ गया माँ, मैं आ गया माँ। पूरलमल के मुंह से बाबू जब ये आवाज सुन ले हो,
टाक के दरवाजा खोलस, जब पूरन मल के करीब से दिखलस तो ओकरे बदन में मदन का बाण बेधे लगल। मदन का बाण काम वासना का बाबू। कहती कि ऐ नौजवान मुझे मां मत कह, चूंकि तू भी जवान है, मैं भी जवान हूं। अरे जवान, अब इस जवानी के दरिया में गोता लगा ले, जिंदगी संवर जाएगी। पूरन मल का तो वो हाल हो गल बाबू, कीड़ा काटे न लहर आवे। आए हाय पैर पर गिरने कल, माँ मुझे क्षमा कर दे, माँ मुझे माफ कर दो माँ, चूंकि मैं आपका धर्म का बेटा हूँ। हमारी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी हुई है वो भी हमारे पिताजी से, इसलिए आप हमारी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूँ। यह कहत ओकरे पैरवा पर गिरल चाहत हुए, लेकिन रनियवा का बदन हबस की आग में जलत रहल। उन्हें उठा के अपने अकवारी में भरल चाहत बा। सड़क के कैसे पूरल मल भाग निकलने बाबू, लेकिन गलती का भइल, उनकर कटार और फेटा छोड़ के जाके कोपभवन में सूत गई। राजा के जब पता लगल कि हमार लहरी रानी कोपभवन में सुतल है, तो जाके मनावे लगल। एहर से मनाओ तो भक्त से एहर घूम जाए, एहर से मनाओ तो गप से एहर घूम जाए। एहर ओहर कैले में एक बेर कटहिया पिल्ली नहीं भोकलस। खबरदार मत छूना मेरी बदन को। राजकुमार कल अरे, राजा कल अरे रानी, न छुईब न टोईब तो का करे, यहाँ लोग फोटो खिंचवावे। रनियवा कल हाँ हमार ब्याह अपने बदे कैले हुआ कि अपने बेटा बदे कैले हुआ, तो हर बेटा रात के आके हमारी इज्जत का लूटल चलस, कैसो कैसो बचली नहीं, लूट के पानी पानी कर दिल। लायक का न छोड़ा। राजा कल क्या बक रही हो रानी, जुबान पे लगाम दे। मेरा बेटा गंगा जल के समान पवित्र हृदय का है, चरित्रवान है, मत लगा लांछन मेरे बेटे के ऊपर। रनियवा कल साबुत दे दी, विश्वास करबा? कल हाँ साबुत दे दे कि विश्वास कर जाऊंगा। ते बाबू जो जबरी कटार फेटा छोले रहल, वह राजा के सामने फेंक दिले। देख लीजिए ये आपके बेटे का है या किसी बाहरी गुंडा का है। तब तो राजा संगपति को विश्वास हो गया बाबू, कलन के वाकई में मेरा बेटा पूरलमल, गलत इरादा है उसका, वह गंदा हो गया। ऐ रानी फुलंदे, अब तू सजा सुना दे, जो सजा सुनाएगी मैं अपने बेटे को इसी वक्त दे दूंगा। कलब हो का मत, अगर सजा देवे के हा तो हमरे तरफ से यह सजाए है, तोहरे बिटवा के छाती फाड़ करके आल्हर करेजा काटल जाए। उसकी आंखें मृगनयनी है, दोनों आंख निकाल के कलेजा निकाल के थाल में सजा के जब तक महल में ना आई, तब तक न खाइब न पियब न सूतम न बैठम, मर जाइब। कलम हुआ मतेरा ने जिया, और 1 घंटा के अंदर आंख कलेजा दोनों आई। राज दरबारी जरलादों को राजा आदेश दे दिया, हथकड़ी लगा लो मेरे बेटे पूरलमल के हाथ में और ले जाओ जंगल के बीचों बीच, छाती फाड़ कर कलेजा काट लेना, निकाल लेना दोनों आंखें, लिया के लहरी रानी को दे दो, ही आदेश है। रहना सुत जरलाद बाबू, लेकिन ओहन के पैर के नीचे के धरती खिसक गई। ऐसे क्यों हनो बाल बच्चा वाला रहना। कल जवने राजकुमार के हम लोग बचपन से खिलौली पुलौली जा, आज वो राजकुमार के छाती फाड़ के कैसे कलेजा काटल जाइए। लेकिन आदेश तो आदेश है बाबूजी। राजकुमार के हाथ में हथकड़ी लगाए जंगल के बीचों बीच लेकर गए। ये रास्ता हो और रास्ता के बगल में झाड़ी रहल। पूरलमल कल भैया जरलाद लोग अब कहाँ लेके जाई बाजा, अब तक जंगल में आ गिला जाना, हमारा खिया कलेजवा ले जाके हमारे माई के देवा जाना, तो ये भैया यही पटक दा जा, सबसे पहले हमारे दोनों आंख निकाल लिया जा, ना हमार आंख रही ना अपन कलेजा देखब, और जल्दी से निकाल के ले जाके दे दा जा भैया, ना अखिया हमार माई देखिए तो खई है पी है, ना व्रत रखले हुई है, हमारा आंख कलेजा देख लिए तो हमार मैभा माई जो नहीं वो व्रत अपन तोड़ के खाना खा लिए, पानी पी लिए। हमार बाबूजी हमसे एक बार भी नहीं पूछले कि बेटा तू ऐसा कैले ला, तो हमारे मुकद्दर का दोष है भैया लोग, यही
पटक के कलेजा निकाल ले जा, आंख निकाल ले जा। जरलाद रोने लगे और कहे कि हे राजकुमार, आप ही राज छोड़ के कोनो दूसरे राज में ले जा और हम लोग यही जंगल में से हिरन मारल जी, हिरन का आंख कलेजा ले जाके अपनी अरनियवा के दे देवल जाई, वो अपन कलेजा ठंडा कैले। कल ना हो भैया, हमरे पिताजी के बात झूठी हो जाई। हमरे कलेजा आंख के जगह पर कहीं हिरन का कलेजा आंख जाई तो हमारे बाबूजी के बात झूठी हो जी भैया। हमार बाबू फंस गिने मैभा माई में हो, फंस गिने मैभा माई में। लाख जरलाद चिरौरी मिन्नत करते रहे लेकिन पूरनमल नहीं माने, वह अपने वचन पे अडिग रहे और वही जरलाद पटक करके आंख कलेजा निकाल लिए, नंगी लाश जंगल में फेंक दिए। आंख कलेजा महल में आ गल लेकिन नंगी लाश जंगल में पड़ी थी। गुरु गोरखनाथ भजन के गावत सरगी बजावत आवत अल वह रास्ता पकड़ ले। भोर का बेला रहल, आज जब नजर पड़ल पूरनमल के लाश के ऊपर तो ठिठक गए और रुक करके ध्यान जब लगाए तो ध्यान में यह मिला उन्हें कि तो बिल्कुल निर्दोष है, तब निर्दोष के सजा ना मिले चाहिए। वही गुरु गोरखनाथ बैठ गए। बाबूजी तब तक बैठे रह गए जब तक कि जोग साधना के बदौलत पूरनमल को जिंदा नहीं कर लिए। पूरनमल को जिंदा करके ले गए मठ में, 12 साल योग सिखाए। आज अब 13वां साल लगल तो ए बाबू कल ये बचावा पूरनमल तू जोगी हो गिला। कल आदेश गुरुजी, कल तोहरे हाथ से भिक्षा ले, कल गुरुजी ले ला, कल यहाँ ना ले बेटा। जौन माई तोहर अखिया कले जवान कलौले रहली वही माई के पास चल जा लाल, आधी रोटी का टुकड़ा लेके आवा। ईमान न डिगे बेटा तो समझब सच्चा जोगी। ए बाबू बीत गला 12 साल, 13वां साल है। आज जब पूरनमल चलना है तब बिराह में कलाइन गीत लगल, ई काशी भगत अनपढ़ गाँव। ये गीत के कैसे मास्टर आ बेटा। का गाँव बाबू? अरे पिसन कौन जतन हम सानी, ना घर लोट ना घर थारी, नहीं बगरिया में एक ठुप पानी, पिसना तोहने जतन हम सानी। लेकिन जब चलने पूरनमल हो तो उनकर वेशभूषा कैसा है बाबू, तनी गौर करी है। सोहसा रंग हो गुदरिया, जोगिया के अखिया बयमावा के फरिया, गलवा गुलाबवा के फूल। हाय हाय नैया लगल बाटे गुरु के चरनिया, भिखिया गईल एक भूल हो गुदरिया। सोहसा रंग हो गुदरिया, सरंगी गुदरी लहले बाबूजी। आज सियालकोट नगरी में पहुंचलन और फेरी लगावत लगावत जब राजा शंखपति के किला के सामने पहुंचलन तब गेट बंद रहल, भोर के बेला रहल। गुदरी बिछा दिलन
और सरगी निकाल लेहलन, लगलन बजावे हो। सरगियाँ बजावे, भजनिया गावे, भजनिया में भिखियो मांगे। यहाँ एक लाइन तर्ज लगल बाबू, एके बिहार में चल जीबा त माता बहन लोग गावेली। का गावेली लाल? आवा। गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया खारैया जैसे ना हो, खारैया जैसे ना गोरी कहिला करिया खारैया जैसे ना। यही में लाइन हम गौले नंदलाल बाबू, जमाने के लोग बड़ा पसंद कैले हैं, ये हमारी स्पेशल हल। का गौले लाल? उखिया में खेलालू, अरे हरी में खेलालू, भूलाई गईल ए गोरी भूलाई गईलू ना, यही करियावा का सुधिया भूलाई गईलू ना। लेकिन याद रहे बाबूजी, गीत छड़ी का आनंद हो, विरह का मूल भाव स्थल का हो। आज सरगी निकाल के भजनिया गावे बाबू, अब भजनिया में भिक्षु मांगे हो भैया। कैसे मास्टर? दालाल बन के भिखरिया आइली हमारा उरी दुआरिया, मातरिया मोरी हो, मातरिया मोरी तानी भरीदा झोलरिया, मातरिया मोरी ना। ए बाबू, ए भैया, गौला बजौला हो बाबू, लेकिन दरवाजा ना खुलल। आज जब दरवाजा ना खुलल तब तक छाती फाटे लगल। हाय रे हमार समय, हाय रे हमार समय। यही महल के जब राजकुमार रहली हम, तो शिकार खेल के घोड़ा पर चढ़ के आई, और घोड़ा का टाप लगे थे। आधी रात रहे चाहे भोर भिनसार रहे, द्वारपाल दौड़ के दरवाजा खोले के राजकुमार आए गिले। आज हम गावत ही बजावत ही, कोई हमार आवाज बात नहीं सुनत है। कलेजा फटत रहल बाबू, छाती बिहरत रहल। लेकिन फिर गौलन, फिर बजौलन। का गौलन, का बजौलन बाबू? सुतल बाटू जागले बाटू मोर सुनीला पुकरिया, मातरिया मोरी ना, खोलीदा बाजारा के वड़िया, मातरिया मोरी ना। खोला हनल बजर के केवाड़ी हो माई। भोर के बेला रहल बाबू, लहरी रनियवा फुलंदा जो रहल, वो तीसरे मंजिला पर सोत रहल। अब भोरहरिया के बिरही आवाज जोगी के जब रानी के कान में पड़ल, तो तड़ाक से उठ के बेड पर बैठ गई। आकने लगल की आवाज केहर से आवत है। तो अकनत महसूस भैल कि सामने गेट के तरफ से आवत है। तब बगलिए में ओकर दासी सुतल हो। दसियवा के लगल जगावे, हरे दासी उठो 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 उठो। तारी उठती जैती दिखती गलिया में कौन था बाबा आइल बने दुअरवा पर। बड़ा नीक गावत हो, बड़ा नीक बजावत हो रे। वो बाबा के तनी बुला के दरबार में ली होती, तो बाबा के तनी सरंगी सुनित, भजन सुनित। दासी आइल, पूरल मल के देखल, त ना पहचान पौले कि राजकुमार पूरलमल हुआ। लेकिन राजकुमार पूरलमल जोगी ग्रुप में रहे, लेकिन पहचान गए कि दासी माई है। तो दसियवा कल बाबा, हे बाबा कहाँ सैल वाला बाबा, बड़ा नीक गौला, बड़ा नीक बजौला, कहाँ जईबा बाबा। तब पूरलमल कल, माँ रमता जोगी बहता पानी, कहीं से आया कहीं चला जाऊंगा।
कला ना ना बाबा ना, चला रहा दरबार में तो के रानी साहिबा बुलौली। हाँ कला तब पूरनमल कला माई कंवर रानी बुलौली हो, लहरी रानी बुलौली कि जेठरी रानी बुलौली। दसियवा कला है लहरी जेठरी के विषय में हम जानत थी। भोर भिनसार में का ना पता कहाँ का बहल बिलायल बाबा आयल। ये कैसे जान गल कि लहरी जेठरी है? एकर मतलब यह लगत है कि बाबा पहुंचल फकीर हुआ। कल ए बाबा लहरी रानी बुलौली है। लहरी रानी मने मने सोचे लगल कि जौन माई अखिया कल जवान निसरवाए लेली, जौन माई हमरे जवनिया पर मोहाय गेली और वह माई से भिखिया लगबा, आज वह माई बुलाए लेली। संहार के सरंगी रखलन। अये बाबू बीच दरबार में जाके बैठल चाहत हो, आगे आगे दसियवा जात रहल। कल कि कहो मतलब रानी फुलंदा बुलौली है ना, लहरी रानी का मतलब रानी फुलंदा ना। दसियवा कल आय हो मोरी बहन, अरे ते बाबा त नऊ जानत बा, नऊ जानत बा। कल हाँ बाबा आवा आवा बढ़ल आवा बाबा, वो रानी फुलंदा बुलौली है, वह न महारानी है। आय है जाय कोई बीच में आसन मार के बैठल है। खचा खच पूरा दरबार सवेरे के टाइम भर गल बाबू। जानत हो काहे? ई देखे बदे कि नए उम्र का बाबा हुआ, बहरवे से भीतर के बाद जान जात हुआ। तब बाबा का तनी दर्शन कर जा। सब लोग यह देखे बदे बड़ा दरबार खचा खच भरल। राजा रानी सिंहासन पहले अरनियवा जब आइल पूरनमल पर नजर ओकर पड़ल तो फिर मुहाई गई। कल हाय दैया, अरे जोगी है का ये मोरी बहिनी, अरे के कांचो उम्र में कवन निर्दयी रहल जौन गुरु रहल जौन जोग सिखा दिले हो। कौन निर्दयी गुरु रहल जौन जोग सिखा दिलस। पूरनमल खड़े हो गए एक पैर पर, कहे माँ हमें कुछ कह लो लेकिन हमारे गुरु जी को मत कहो माँ, चूंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। रनियमा कल बाबा काले बा, कल माई तोहरे हाथ से आधी रोटी के टुकड़ा ले। रनियमा कल न दे, रोटी तो ना दे लेकिन तोहर झोली मोती से भर दे, केवल एक बात पर। कौन बात पर बाबू? लुटाई बेहीरा मोती तो हकीम, बगिया बीच बिहसत जब बसंत के पैबा, अरे हो पैबा, अरे हो पैबा। बगिया बीचे बिहसत जब बसंत के पैबे, तब लुटाइबे तोहके हीरा मोतिया। ए बाबू पूरनमल के चेहरा पर मुस्कान के हाय रे हमार समय। हौ बड़का बाबू बैठल हो, दादा बैठल हो, चाचा बैठल हो, केहू ना पहचानत है। हमार बाबूजी का पहचानिए? बाबूजी तो मैं भा माई में फंस गई ना। आई माई का पहचानी, माई का नजर का मातुर भइल बा, चेहरा पर मुस्कान। सोचत हो का सोचे बाबू? चेहरा पर मुस्कान रहे लेकिन कलेजा फटत रहे। कैसे लाल? आवा बाबू। मुस्काना मोहेला धारावा, अरे कोई से चिन्ह लो ना जा। कहला माई हो तोहरे बगिया में एगो फूल चाहिए ना। कहला हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। ए माई एगो बात हमार कबूल करा, एगो बात कबूल करा। कल बात बताओ बाबा का करी? तब कहला हथवा देखावा माई पूरन बोले बानी,
लुटिल हलू कोई के धरावा ए माई दगवा का माई हो तनी हथवा का हंस रेखवा दिखा दे तू आ देख ले तब बता दे बेटी हुई बेटा हुई ईट हुई पाथर हुई कि ना हुई। ते बाबू बाबा तो दरबार में बैठल न रनियवा सिंहासन पर ले जने से फान गई कूद गई। कल बाबा हथवा देखबा ल ल ल ल ल ल ल बाबा ल न ल न ल न ल न ल न आगे जब कैलस तब पूरल मलिहा अंगुलिये पकड़ लेना। कल माँ बड़ा सुंदर एगो बेटा का लकीर रहल लेकिन वो लकीरिये कट गई का वजह हो गल काहे कट गई। कल माई हम कुल बात बताओ थी लेकिन अपने पल्ले तो लावा कोनो राजा का हरा भरा बाग रहल वही बाग में आग लगा देहलू कोनो राजा के बुढ़ौती के माई एक ठेगुनी रहल वह ठेगुनिये काट दिलू तो लकीरिये कट गई। कले बाबा सुना पिंगल मत पढ़ा खोल के बतावा कि 12 साल बीत गली 13वां साल हो और हमरे गर्भ से कोई औलाद कोई संतान नहीं भल। तब बाबूजी पोलल मलकलम माँ सुना तोरे हथवा के रिखवा हमसे कुछ कहत बा कुछ बतियावत भी लेकिन गाना में कितना बढ़िया भाव हो। आज पोलल मल हाथ जोड़ के कलन की माँ हमार गलती ना हो माई तोरे हथवा के रिखवा हमसे कुछ बतियावत बा का बतियात बाबू आवा करे खा अरे कहते रानी तोरे हाथे करे खा कहे का कहत बा बाबा तनी खोल के बतावा ना तब बतावत हूँ। नयना केला भने नयन लूटी ली अरे राजा के बिहसत चमन लूटी ले हालू तुहरे हाथे करे खा अरे कहते रानी तुहरे हाथे करे खा। नैना के लाभ में नैन लुट ले हलू राजा का बिहसत चमन लुट ले हलू बाटी न झूठी हमार बानी आए हाय जब इतना कहला तब तरनिया बिगड़ गई। कल बड़का ललगड़िया बाबा भइल वाला एक भोर क्या के तू पिंगल पढ़ताला खोल कर बताइए क्या वजह है कि 12 साल बीत गली 13वां साल हल हमरे गर्भ से कोई बेटी बेटा कोई औलाद कोई संतान नहीं हुआ क्या वजह है। तब पूरन मल कलक की माई हो अब तोहरे कहले न बताई सरकार बैठल हूं सरकार का आदेश हो जाए खोल के बता दे। राजा संगपति के सारे दरबार को लोग कहे सारे दरबारी लोग कहे कि सरकार आप कुछ कहदा ना बाबा अगम जानी हूं अरे कोनो उता जोग बता दिए तक के बेटी बेटा कोई औलाद हो जाई तो आपके राज को उत्तराधिकारी हो जाई। तब राजा संगपति कहते हैं कि बताइए बाबा क्या वजह है कि हमारे लहरी रानी के गर्भ से कोई औलाद कोई संतान कोई बेटी बेटा नहीं हुआ क्या वजह है बताइए। तब कहलन तो सब कहलन पोरल मल के राजा क्या जानना चाहते हो सुन नहीं पाओगे जिस बात को जानना चाहते हो उस बात को सुनोगे नहीं और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या आपको बताना होगा भरे दरबार में आपको बताना होगा क्या वजह है किस रानी के गर्भ से कोई औलाद कोई संतान नहीं हुआ। 12 साल बीत गए और 13वां साल है तो कहलन के का बताई हो राजा
का बताई हो राजा बतिया बताओ छतिया फाटैली हो राजा। सुनल चाहत हुआ आज का बात ना है, आज के 12 बरिस पहले कोनो राजा के गो बेटा रहलन और वही बचवा से तोहार लहुरी रानी नैन चार करे लगल आओ बचवा इनकार कर दिला तो जानते उसका हसर क्या हुआ? दोनों अखिए निकाल गई। इतने ना छाती से छाती मिलावल चहलस, लेकिन वो बचवा इनकार कई गए तो उसका अंजाम जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? छतिया फार के आल्हर करे जवा काट गल। रहल राजकुमार ए राजा, रहल राजकुमार, लेकिन नंगी लाश जंगल में फेंक गई। गजभर कफन मवसर ना भल, गजभर कफन ना मिलल। इतना कहत कहत बाबूजी पूरन मल का अखिया सावन भादों के धार जैसन हर 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 बरसे लगल। पूरे दरबार का लोग समझ गिलन कि राजकुमार पूरन मल का बात बाबा बयां कह देना। और राजा का हालत हो गई बाबू कि आज कलेजा फट के बाहर आ जाइए, कलेजा फटे लगल। हम बताइला औलाद का दर्द बड़े बड़े फौलाद के पानी पानी कह दिला। यहाँ बाबूजी बात लिखल बिरहा में एक लाइन ब्रिजा बहार के गीत है बिना कैसे आओ। काला काला छाता वह बिकेला, काला काता वह बिकेला, काला झूलनी बिकैले डूमा रावण होरा। इतना बात जब पूरन मल कहना ता राजा संपत्ति समझ गया कि हमारे बचवा निर्दोष रहना और ये पत्नियां काम वासना के चक्कर में हमरे लाल के आंख कलेजा निकलवा लेलस। तयाज भरे दरबार के अंदर एकरे बदन कितना टुकड़ा बनाई के कोई गिन न पाई। बतौली बाबूजी ने कि औलाद के दर्द बड़े बड़े फौलाद के पानी पानी कर देला। कैसे मुन्ना? लागे जब मदाना वहाँ के बाना वहाँ बदाना अरे बाना वहाँ बदाना हो जोगी और जतन का मनावा डोलना हो रहा। रनियमा गनगन गनगन भादों की भीजल गाय ने कांपे लगल। कले आए हो बाबू इत बबवा गाड़ल मुर्दा कबार देहलस, इत सारी पोल खोल देहलस। राजा संपत्ति म्यान से तलवार निकाल कर खींच लिया और कहा कि आज इस भरे दरबार में हजारों टुकड़ा बनाऊंगा, कोई गिन नहीं पाएगा इसके बदन के टुकड़ा को। और रनियवा जाए के डाक के वही पूरन मल के पास खड़ा भइल। कल बाबा जिंदगी बचाएला नहीं राजा काट दी है बाबा काट दी है, हम अखियों निकलौली कलेजो निकलौली लेकिन काहे कलश के हम अखियों निकलौली बाबा कलेजो निकलौली हम ही बाबा लेकिन काहे काम वासना के जब बाण कलेजे में लगेली तब बड़े बड़े ऋषि महर्षि यति जोगी मुनि महंस फकीर का आत्मा डगमगा जले बाबा आत्मा डगमगा जले। हम देखे भला महिला ही बाबा हमसे गलती हो गई क्षमा कर दा और राजा से क्षमा करवा दा बाबा क्षमा करवा दा। तब तक तो राजा संपत्ति बाबू उठा के तलवार तान के और जो ही रानी के ऊपर वार कर जाते हो तब तक यहाँ के गीत लगल। नंदलाल बाबू आई गीत ऊ बा कोनो दुल्हन का दुल्हा गांजा घिचत घिचत कैलाश भैया नहीं हो गल हो। अरे वाह सिकिया पहलवान जब ने तब फाटे लगे टिकुर के सिकुड़ गल
दुल्हनिया संजोग से के गैया रख ले, गैया के गई घास काटे, हाँ, और घास काटे गई तो डंडवा पे एगो गांजा के पेड़ पा गई। हाँ, पेड़वा कुपार के छतिया से लगाए के दुल्हनिया का धन्य हुआ गांजा गोसाई, अरे हमरे सैया के प्यारा हाँ, तो के दोगलवा पी के झुराए गली राजा, हाँ, तनको ये गांजा महाराज तो के लेके तो के अपनाए के हमार दोगला पति झूल गया। हाँ, कैसे कलल बाबू आवा गाजा रे गाजवा आ गाजवा रे गाजवा आई रे गाजवा सैया भइल ना से बाजवा आई रे गाजवा। ये तो गीत रहा, लेकिन उठाए के तलवार राजा संगपति बेटे के दर्द ने बेट औलाद के दर्द कलेजा के फारत रहल बाबू, लेके तलवार तो राजा ताना है और कहा क्या कहा मुन्ना, तेगवा उठाई दौड़े काटब गरदनिया, तेगवा उठाई दौड़े अरे काटब गरदनिया, तब पूरन बोले मीठी बनिया आहिर रनिया। उठाई के तलवार राजा वार कर दिया, मरने जो ही खच से तब से डांक के पोरलमल तलवार की धार पकड़ ली। खबरदार राजा, काहे की मां की हत्या करने जा रहे हो, कल बाबा तलवार का धार छोड़ दा, हमारे कुल खानदान के कई दीप वो दीप के ही पपिनिया बुझा दहलस काम वासना के चक्कर में, त जैसे हमरे लाल के आंख कलेजा निकलवा लेलस, आज भरे दरबार के अंदर एकरे बदन कितना टुकड़ा बनाई कि कोई गिन न पाई। कले ना राजा ना, मैं आपके बेटे की बात नहीं बताया, मैं तो और किसी राजा के बेटे की बात बताया हूं, और आप बेबुनियाद रानी के ऊपर लांछन लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मां, ऐ मां तलवार की धार के सामने से हटो, चूंकि तलवार की धार मैं अपने हाथ पे रोक रखा हूं, हटो मां और जाओ महल में मां, आधी रोटी का टुकड़ा लेकर आओ मां, इस झोली में डाल दो, तब तक मैं राजा को समझा लूंगा मां, समझा लूंगा मां। मायूस मन से पपिनिया जब महल में गई तब पूरनमल कहना, राजा तलवार को म्यान में रखो और एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे बेटे की बात नहीं बताया, मैं तो किसी और राजा के बेटे की बात बताया हूं। कल ना हो बाबा, ना हो बाबा, वो हमारे हिरवा रहना, हमारे कलेजा का टुकड़ा रहना हो बाबा, जोने लाल के 12 वर्ष पहले ही पपिनिया निर्मोही निर्दयी बनके आह कलेजा निकलवा ले, केवल केवल काम वासना के चक्कर में आप ओकर जिंदगी छोड़वा देला। कलन के नहीं, अगर उसके ऊपर लांछन लगाते हो और वाकई में तुम्हारा बेटा था तो आंख कलेजा ही मां नहीं निकलवाई राजा, बल्कि आप निकलवाए। कल हाँ आप अपने बेटे का आंख कलेजा आप निकलवाए हो। कल बाबा वो कैसे,
कल जरलादों को कौन आदेश दिया था, ये मां या आप? कलक नहीं बाबू, जरलादन का आदेश तो हम ही दिले ली। कौन सी गलती आपका बेटा किया था? कौन सी गलती आपका बेटा किया था जो यह आदेश कर दिया तूने कि आंख निकाल लेना, कलेजा निकाल देना, बगैर कफन की लाश जंगल में फेंक देना? एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे से क्यों न पूछ लूं दो शब्द? कलन बाबा पूछली नहीं, आदेश कह दिली। आज अपने हाथ में अपन बगिया बिरान कर ले ली। अगर अपने हिरवा से पूछ ले लो तो शायद कुछ बात मिल गई हो, लेकिन हमार गलती बे इतना कह के राजा काटल पीड़ की नहीं, अरराज को ही दरबार में गिरना है, तलवार फेंकाई गई। हाय हो लाल अपने हाथ में अपन बगिया बिरान कैली। हाय हाय राजा करत है, पूरा दरबार हाय हाय करत है बाबू। सबकी आंखें नम हो गई और इतने में महल में से आधी रोटी का टुकड़ा लेकर के पपिनिया आइल और बाबा के झोली में डल्लस। बाबा राज दरबार से जब निकले लगले तब पीछे पीछे राजा रोवत रोवत चल देने, सिसकत हन। पपिनिया रनियवा चल दिल, कुछ दरबारी चल दिल। अगला गेटवा पर जाके अब बाबा रुक गई। राजा कलन के जा बाबा आप कहीं रुकल हुआ? कलन के राजन काश एक बात में भूल गया। कल का भूलेला बाबा? कल आपके महल में एक बुढ़िया रानी है, आपकी जो पहली रानी है, मैंने उससे भिक्षा नहीं लिया, बहुत देर तक इसी राज दरबार में बिता लिया। कल बाबा एक बात बताएं, कल बताओ। कल बाबा बुताइल आग पर खर धरबा तो बर जाई हो बाबा, खर धरबा तो बर जाई। चूंकि वही रानी के गर्भ से हमार बचवा पैदा भल, 18 साल के भइले तो उनके हुस्न जवानी के ऊपर ये पपिनिया दीवानी हो गई और दीवानी होके हमसे खुद आदेश करवा के हमरे लाल का आंख कलेजा निकलवा लेलस। तजौने माई का 18 साल का बेटवा करे आंख के सामने से लुटाए जाई, वो माई अभी जिंदा रहे, वो मां जिंदा नहीं रह सकती है बाबा। जिंदा है रानी लेकिन जिंदा लाश के बराबर है। ना आपके देखी न वो भिक्षा आपके दे सकले, चूंकि अंधी हो गई है। उसी बेटे के याद में रोते रोते वो मेरी पहली रानी आंख से अंधी हो गई। सोचे लगलन पूरन मल कि हमरे बदे हमार माई अनहरी हो गई नहीं, तो आज अपने माई के जरूर देखब। कल है राजा जिंदा है ना, भले अंधी हो गई लेकिन जिंदा है ना? कल के हाँ हाँ जिंदा है बाबा, चला देख ला। ए बाबू जब आंगन में लेके गईले हैं, आंगन के उस पार माँ बैठी थी बरामदे में, बीच में आंगन है और आंगन के पार से राजा दिखा रहे हैं कि बाबा वो देखिए वही मेरी पहली रानी है, पहली महल की महारानी वही है। और उसी का बच्चा था, 18 साल का था, तो उसके आंख के सामने से लापता हो गया। उसी बेटे के याद में रोते रोते आज अंधी हो गई। पूरन मल जब देखल बाबू फटही लुगरी में नहरी मतारी के बाहर बिखले हैं, बौरहिया जैसन बैठल हली। आंगन के ए पार से हाथ जोड़ना कलेजा फटत रहल और कहे कि माँ 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 भिक्षा दे दे रे माँ, कोई जोगी आया है रे माँ। भैया हो बाबू हो बिरहा सुने ले सम्मानित श्रोता देवता लोग, माई के आंख से लौकत ना रहल, लेकिन ये बाबू माई माई होनी हो। माई सोचे लगली, का सोचत अली तनी सा गौर करी है, बिरहा मेन भाव में हो। का सोचली मुन्ना अबा?
जौन हो जौन हो सुगनवा तजी पिजड़वा के उड़ रे गईल आज वह सुगा नायंगनवई मेड़राई अखिया के अंधी मैया सोचे अपन मनवा भैया बोलिया सुगनवा के हमारे हो जनाई हाय लाल कही के दौड़ी अनारी मतरिया बाबू बोले पुरन जोगी माई ढिरवई ला बताई हाय हो लाल हाय हो हमार सुग्गा हाय हो हमार हेरायल हीरा अरे आज के 12 बरिस पहले जौन अंगना रूपी पिजड़ा छोड़ के सुगना उड़ गल हो कैसे अंगनावा में मार हीरवा टाटा बोलत हूँ कैसे बोलत हूँ यह माई तड़पे लगली छटपटाए लगली अखिया से ना लौकत रहल लेकिन लाल का आवाज जब कनवा में गल तब माई का जौन बा हृदय का गति बढ़ गई हाई लोहरी रनियावा राजा के कनवा में मालूम है का कहलस देख रहे हैं अभी तक तो अंधी थी अब लग रहा है पगली हो गई ना पता कहाँ का बहा बिलाया बाबा आया और उसको अपना बेटा समझ करके हाय लाल कह रही है बिगड़ गया राजा संगपति खामोश हो जाओ हरामखोर उसकी ममता फफा रही फफा जाने दी एक शब्द भी अगर उसके लिए बोली तो हलक से जुबान खींच करके धरती पर रख दूंगा तू क्या जानेगी बेटे के दर्द रे क्या जानेगी औलाद के दर्द जब तू मां नहीं बनी अब तक क्या बात है क्या मां अगर बन गई होती तो औलाद का दर्द तू जानती क्या जानेगी औलाद के दर्द तेरे पास तो कोई औलाद ही नहीं ऊपर वाले ने दिया तो क्या जानेगी माँ की ममता क्या होती है आय हाय पूरन मलकला की माई हो हम तोहार बेटा ना ही माई हमके अपन बेटा समझबू तो जमाने के लोग तोहके पगली बना दी है तो पगली बन जेबू माई पगली बन जेबू हमके अपन बेटा मत समझा तब कहला कि माई हम जोगी है तोहार बेटा पूरनमल कहाँ चल गए बता दे पुरना ललनवा तोहारो छोड़ के जहानवा गईल हम बानी जोगी माई भिखिया दा चुकाई माँ मैं जोगी हूँ माँ मुझे भिक्षा दे दे माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूं माँ केवल जोगी हूं तब माई कहली कि बचवा हम मान गईली अब मान गईली कि तू जोगी हुआ लेकिन ये हमार लाल एक बार तोहू मान जा कि हम माई है हम मान गईली कि तू जोगी हुआ लेकिन ये हमारे हीरा तोहू मान जा कि हम माई है बचवा हो तोहरे याद में रोत 12 बरिस तक हमरे अखिया के रोशनिया चल गई लेकिन वो गर्भ जोने गर्भ में पल के उहदे से झूरे भैला ये बेटा वो गर्भवा गवाही देते कि हमार बचावा हुआ ना ही हम तोहके काहे अपन बेटा समझे वो स्तन जौने स्तन का दूध पी के बड़ा भैला वो स्तन गवाही देता कि तू हमार बेटा हुआ ना ही हम तो के काहे अपन बेटा समझे रोई की कलप की वह माँ जो बात कही धरती के हर लाल को एक बार विचार करना चाहिए कि माँ माँ होती है
माँ से बढ़ के दुनिया में कोई देवी नहीं और पिता से बढ़ के दुनिया में कोई देवता नहीं। रोए लगली माई, रोए के का कहली नंदलाल बाबू, मैया कही की अखिया धोखा खाई जाइए बेटा। ममता न माइया के धोखा का बुखार। मैं आंख से अंधे हो गई बचवा, ए हमार हीरा, ए हमार लाल, लेकिन हमार ममता जिंदा है। हमार ममता अंधी ना, हमार ममता देखत कि हमार बचवा हुआ। यह कहत अब माई सोचे लगली मने मने कि सामने से बोलत हा आ सुगना के पकड़ नहीं ना, अगर फेर उड़ जाई तो धैले ना धराई। यह सोच के मटारी ले के हाथ में ठेगुनी खड़ा हो गई नी। सामने से बचवा आंगन के ऊपर से बोलत ना, माई झपट पड़नी। जो ही माई झपटनी, क्या पता उस माँ को है बाबू कि इस बीच आंगन में खंभा है और माँ झपटी बेटे को पकड़ने के लिए, लेकिन यह माथ माई के वही खंभा से जाए के टकराई गल। अब झटके में जब टकराल तो माथ फट गल, माँ पड़ाक से उल्टे फेंका गेली। तो जितने माथ से लहू उतने आंख से आंसू, माई के फटही लुगरी का चरी सारा भोर होए लगल बाबू। गिर गई माँ उसी आंगन में, कोई उठाने वाला नहीं था। माँ के मुख से एक शब्द निकल रहे थे, हाय लाल, हाय पूरन, हाय हो हमार बचवा, हाय हो हमार लाल। कौन सा ऐसा बेटा होगा बाबू, बिरहा सुनो ले भैया लोग, बाबू लोग, कौन सा ऐसा बेटा होगा जो माँ की करुण क्रंदन पे उसका पत्थर का कलेजा पिघल कर मोम नहीं बन जाएगा। जोगी लोगन के अंदर से बड़ा मजबूत कह जला बाबू, लेकिन आज पिघल गया कलेजा पूरन मल का। उसी आंगन में झोली फेंक दिए और जा करके माँ के चरणों में लिपट गए। हाँ माँ, तो ठीक पहचानी हो, तो ठीक पहचानी हो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन कैसे कहूं माँ, कैसे कहूं। इस महल में हमारा आंख, हमारा कलेजा निकाल के आएगल हो माई, तो कौने मुंह से कही कि तू हमार माई, हम तुम्हारा बेटा। वहां का दृश्य देख करके कवि जी की कलम निशब्द हो गई। कोई शब्द नहीं था जो लिख करके इस लाइन को पूरा करे, लेकिन लिखते हैं हमारे पूज्य गुरु हरिद्वार प्रसाद यादव बिहवल जी। लिखते हैं उनके जीवन के बड़ी अमीट कमाई है, बहुत अमीट कमाई है। क्या लिख डाले बाबू, वहां का दृश्य कैसा रहा नंदलाल बाबू। हार करके, ए भैया हार करके पूरा नापन भेदवा बतौले, चूमल गैया बछरुआ के पायर। हार करके पूरन आपन भेदवा बतौले, चूमा जस गैया बछरुआ की पहाय। दिन भर का छूटल गैया मैया शाम के जब बछड़ा के पावेली तब बछड़ा माई का स्तन धई के दूध पियला, गैया मैया के चाटेली। यह माई का ममता है बाबू, माँ का यह ममता है। माई लपट गई अपने लाल के लगली चूमी चाटी, और माई का हाथ जब चेहरा पर पहुंचल बचवा की
तो जौने चेहरा पर दूध घी का लेप कैलेली, ऊपर दाढ़ी बार जटा जूट तो आत तो रोवे लगली। कलप कलप के खे बात मतारी कहली। का कहली मास्टर? बिरहा का मेन क्लाइमेक्स है बाबू, आवा। रोवली मयरिया पूरन दर्शन के दिखा चलती के बेरिया, ए लाल चलती के बेरिया, धीरा जावा बनाए जा, चलती के बेरिया। इतना बात जब माँ कही तो पूरन मल को साक लगा कि मेरे वजह से मेरी जन्मदायिनी आज अंधी बनकर के धरती पे बोझ बन गई। मेरी जन्मदायिनी माँ। तो हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे सदगुरु भगवान दयालु दाता, ता जिंदगी कुछ नहीं मांगा, नहीं मांगूंगा, लेकिन हे विधना, हे विधाता, जौन जन्मदायिनी माँ मुझे जन्म दी, आज वह अंधी हो गई। तो जीवन में कुछ मत दीजिएगा, लेकिन मेरी आग्रह पे, मेरे प्रार्थना पे, मेरे निवेदन पे, हे विधाता, हमारे माई के आंख का रोशनी वापस आ जाए, रोशनी वापस आ जाए। दयालु दाता सदगुरु भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर से अर्ज लगाए हैं तो एक चमत्कार हुआ। वह चमत्कार जो हुआ वो हम नहीं, हमारे कभी नहीं, आपका इतिहास पैगाम देता है। क्या पैगाम देता है बाबू? आओ। पूरन के कृपा से नैना खुली गई ना भाई, अब खिया चुका के माई स्वर्ग पर आई। माँ के आंख से रोशनी दिखाई लगल, और माँ जब पूरा रोशनी से देखती अपने लाल को, जार बेजार रो रही थी, अपने आप को संभाली। पूरन मल कहे कि माँ भिक्षा, माँ मुझे भिक्षा चाहिए, 100 की समाज है, सबका मैं हो गया हूं, केवल आप ही के बेटा नहीं रह गया। तब माँ कली के बचवा यह फटही अचरी हो लुगरी का और कुछ ना, कुछ ना लाल। कल माँ मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। आंचल नहीं चाहिए माँ, आपके पैर का धूल, चरण का रज, चरण रज मिल जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। माँ के चरण में चरण रज लेकर के माई के पैर का धूल माथ पर लगाए कि ज्यों ही बहरे निकलना, तब से पीछे पीछे माई भी लगली। कल ना माँ ना ना, तो है ना जाए क्या माई, बहुत देर से हमें दिखत है कि तोहरे बदे विधना विमान लेके खड़ा हुआ। एक पल एक घड़ी और बिता लो माँ, तुम्हें विधना विमान लेकर बहुत देर से खड़े हैं, मुझे दिखाई दे रहा है और जमाने के लोगों को नहीं दिखाई देगा। कल ये बचवा तो जीत गईला, हम हार गईली लाल, लेकिन अब ये पाप के महल में औरो हमके मत बितावेदा। फुटपाथ पर कहीं रोड पर भीख टुकड़ा मांग के ये जीवन का कुछ पल जौन बचल होके खत्म कर दे, लेकिन ये लाल तो जीत गईले, हम हार गए बेटा। अब ये महल में, पाप के महल में हमके रहे बदे मजबूर मत कर। कल ना माँ ना, हम मजबूर नहीं कर रहा हूं माँ, आपको तो विधाता विमान लेकर खड़े हैं ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। ठीक है बचवा, एक पल एक घड़ी देख ली तोरी विधना को विधाता का। यह कह के माई ठमकली, ज्यों ही बहरवा निकलना वही अंगनवा में हाय लाल कह के पड़ाक से गिरनी। माँ का प्राण पखेरु उड़ गया बाबू, और माँ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और बहरवा निकल के जब अगला गिटवा पर गई
तो लहुरी ननिया फुलंदवा के लेके राजा संगपति गोड़ पर पैर पर गिर गिलन, क्षमा कदा बाबू। तो पूरल मल क्षमा किए। तो चौथे पन में लहुरी रनियवा के गर्भ से वो बच्चा पैदा भल, वही राजा संघपति के राज का उत्तराधिकारी हुआ। इतिहास के पन्नों में उसका नाम क्या हुआ जरा गौर करेंगे बाबू। और उसकी शादी सिंगलदीप के राजा शिवमंगलम की बेटी पद्मावती से हुई, जिसमें पूरल मल की अहम भूमिका रही। भिखिया लिया कि पुराने गुरु को चुकाए, राजा भी रसालू नामक पुत्र एक, उस बच्चे का नाम रसाल कुमार पड़ा। वही रसाल जो राजा संघपति के राज का उत्तराधिकारी हुआ सियालकोट नगरी का। और उसकी शादी सिंगलदीप के राजा शिवमंगलम की बेटी पद्मावती से संपन्न हुई। तो कहा हरिद्वार तो हम हरि गुण के चलती के बेरिया, लाल चलती के बेरिया, धीरजवा बधाएगा चलती के बेरिया। ये रहा भक्त पूरनमल की कहानी और माई के ममता का दस्तान। तो आखिरी में कहना कैसे बाबू। गुरुदिन मोहम्मद राम शेख सिंह सुबदन की बानी कथन कराए के हरिद्वार संगमिका जी सैलानी लुटाई बे